चाहता, हमारे हालात ये ऐसे हम लोग घूमने का दिल चाहता, पर मेरी मम्मा पापा घर पे काम करते इसलिए नहीं घूमने जा सकते। पढ़ के मैं डॉक्टर बनूं और मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं। हिसाब होता है 8 रुपये 10 रुपये पीस होता है, दिन भर में 300-200 का काम करते हैं। कराची की भी तेज़ी से बढ़ती आबादी ने जहां वसाइल कम किए हैं, वहीं फैमिलीज़ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। ख़ासकर जो गरीब फैमिलीज़ हैं उन पर जो यूटिलिटीज़ चार्जेस हैं वो, फिर मकान के किराए, तो ये एक जो है बड़ा मसला बना हुआ है। इस वक्त मैं औरंगी टाउन के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और 12 साल की सबसे बड़ी बेटी है जो अब तक स्कूल नहीं जा सकी है क्योंकि वालिद के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो बच्चों के दाखिले कराए। जी, इन बच्चों के वालिदैन से भी आपकी बात कराएंगे। इससे पहले हम बच्चों को बात करने की कोशिश करेंगे कि आया बच्चे क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बेटी आयशा जो है वो 12 साल की हो चुकी है और अब तक स्कूल की शक्ल नहीं देख पाई है। उसको जो है क्या दिल चाहता है उसका। बाकी दीगर बच्चे भी, जाहिर सी बात है, ना सिर्फ स्कूल बल्कि दीगर बच्चों की एक्टिविटीज़ देखकर जो है एहसास कमतरी का शिकार रहते होंगे। मेरा बहुत दिल चाहता है स्कूल जाए, मेरे बहन भाई भी स्कूल जाए, पर हमारे हालात ऐसे, हम लोग स्कूल नहीं जा सकते। बहुत स्कूल जाने का दिल चाहता, हमारे हालात ये ऐसे हम लोग घूमने का दिल चाहता, पर मेरी मम्मा पापा घर पे काम करते इसलिए नहीं घूमने जा सकते, और हमारे हालात भी ऐसे नहीं हम लोग स्कूल जा पाते। और हम लोग सारी बहनों भाई, मैं यही चाहती हूँ हम सारी बहनें भाई स्कूल जाएँ, ट्यूशन जाएँ, मदरसा जाएँ। हम लोग सब बड़ी अच्छा पढ़ के मैं डॉक्टर बनूं और मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं। महंगाई के दौर में अगर बात की जाए इस घर की जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर फैमिलीज़ के टोटल 7 मेंबरान हैं, जिसमें 2 मियाँ बीवी और 5 उनके बच्चे हैं। 8,000 रुपये इस मकान का किराया है, जबकि यूटिलिटी बिल्स मिलाकर जो है 14 से 15,000 रुपये माहाना इनको लाजमी सिर्फ इसके लिए चाहिए। फिर बच्चों के जो अखराजात हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं, तो ये हम इस फ़हीम से ही पूछेंगे कि किस तरह से ये मैनेज करता है, क्योंकि एक शदीद दबाव वाली सूरत हाल रहती है पूरे माह। तो पूछते हैं इससे कि किस तरह से ये मैनेज करता है। फ़हीम, क्या करते हो आप, काम कैसे करते हो और किस तरह से गुजारा हो रहा है? कलर का काम करता हूँ, बस सर अल्लाह पाक चला रहे हैं, जैसे करते हैं गुजारा। क्या दिहाड़ी है, क्या किस 1000 रुपये पर डे काम करता हूँ मैं। कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन काम होता है, तो 2 दिन 3 दिन घर पे होता हूँ। तो बस इसी में जिस तरीके से चल रहा है चला रहा है। तो बेनतीजा इनकम सपोर्ट में भी सर हमारा कोई नाम नहीं है, और ना ही हुकूमत की तरफ से हमारी तरफ कोई ऐसी मतलब कोई नज़र-ओ-ख़ानी हो जिससे हमारे हालात कुछ बेहतर हो, या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, बच्चों को तालीम दिला सकूँ, दीगर मामला को लेकर चलूँ। अगर कोई अच्छी जॉब होगी मेरे पास तो मैं कुछ करूँगा, जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। जी, आपने फ़हीम की बात तो सुनी है। अब हम उस माँ से बात करेंगे, यकीनन उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि उसकी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और इस वक्त भी वो घर में अपने काम में मसरूफ़ है। उनका इस बारे में क्या कहना है, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ फ़हीम मजदूरी करता है बल्कि वो ख़ुद भी पूरा दिन बच्चों के साथ जो है यहाँ पर जो कपड़े होते हैं उन पर नग लगाने का काम करती हैं। उसकी क्या मजदूरी मिलती है, किस तरह से गुजारा होता है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ की दुकान भी इन्होंने घर के बाहर लगाई हुई है कि मतलब एक गुर्बत से जो है वो जंग लड़ने वाली बात है। ताहम खातून खाना से बात करके देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। 5 बच्चे हैं, 4 बेटी 1 बेटा है, और जब से शादी हुई इसके बाद से जब तक इसी से गुजारा कर रहे, चला रहे। हिसाब होता है 8 रुपये 10 रुपये पीस होता है, दिन भर में 300-200 का काम करते हैं, तो महीने में बन जाते हैं। तो शोर के साथ थोड़े हेल्प उसमें करवा देती हूँ।
तो चाहता है कि बच्चे मेरे पढ़ें, तालीम हासिल करें, कि दूसरे के बच्चे को देख के खुद का भी दिल करता है कि मेरे बच्चे भी जाएं, लेकिन इतने मिसाइल नहीं है जो मैं अपने बच्चे पढ़ा सकूं, ना शहर की अच्छी जॉब पे, क्योंकि वो जो कमाते हैं वो उससे किराया और भर के अफोर्ड ही हो जाता, तो ना कहीं आना ना कहीं जाना ना कुछ। इस एक महीने से दूसरे महीने तक काम करते करते पूरा दिन महीना ऐसे गुजर जाता है और उसी में सब वक्त गुजर जाता है। शोहर को अच्छी कोई जॉब नहीं है जो बंदा जो बच्चे को अच्छी तालीम हासिल दे सके या कुछ कर सके। हुकूमत से गुजारिश है कि मेरे शोहर को ये अच्छी जॉब बता दें जिसकी वजह से बच्चे मेरे तालीम हासिल कर सकें। सिर्फ फ़हीम की फैमिली नहीं है, ऐसी लाखों फैमिलियां हैं कराची में जो इसी तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तेज़ी से बढ़ती आबादी में जहां वसाइल बढ़ने चाहिए वहां वसाइल कम होते जा रहे हैं और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये सूरत हाल है और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। क्योंकि जो मुतवसत तबका था वो अब गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया है और जो पहले गरीब तबका था वो मुकम्मल तौर पर पिस कर रह गया है और इसी तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिसके लिए हुकूमती इक़दामात फ़ौरी तौर पर लाज़मी हैं।